तो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर यू गाइस ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। और ये है बॉक्सिंग का डे 4 ब्लॉक 4 और इसमें हम शूट करने वाले हैं सबसे पहले तो शॉर्ट शैडो बॉक्सिंग, क्योंकि शैडो बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो गए हैं। आप ये डे 4 है तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। हफ्ते में एक बार बनाता हूँ मैं ये ब्लॉग, तो हफ्ते भर में जो भी चेंजमेंट्स होते हैं वो एक दिन में मैं आपको बता देता हूँ। एक एक डेढ़ घंटे का ब्लॉग होता है। मुझे ये 1.5 घंटे का ब्लॉग शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरी कैमरे की बैटरी फिनिश हो जाती है, मुझे एडिट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब डे 4 है, पिछली चीज़ें आपको सभी आती हैं, जैसे स्ट्रेचिंग आपको आती है, कार्डियो आपको आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, फुल फोकस्ड वीडियो जिसमें सिर्फ कार्डियो पे फोकस हो, जिसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग पे फोकस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कार्डियो और स्ट्रेचिंग। तो मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कार्डियो करने में और स्ट्रेचिंग करने में, क्योंकि बेसिकली कार्डियो से ही स्टेमिना बनता है फाइट्स के लिए या फिर शैडो के लिए, पैडिंग के लिए। और इसमें जो मेजर कंसेप्ट है, इस ब्लॉग का जो मेजर कंसेप्ट है वो है कार्डियो हटा दिया है, स्ट्रेचिंग हटा दिया है, इसमें स्पारिंग मेजर कंसेप्ट है, उसके बाद पैडिंग और उसके बाद शैडो बॉक्सिंग, जिसमें बहुत सारे चेंजमेंट्स भी हुए हैं और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 4 में ही आप ऑलमोस्ट 1-2 महीने की ट्रेनिंग करने वाले हैं। सो गाइस, आर यू रेडी? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ डे 4। और बारिश भाई भी आने वाले हैं, तो फटाफट मैं जल्दी से अपना कार्डियो करता हूँ, रनिंग करता हूँ और रेडी हो जाता हूँ पैडिंग के लिए, शैडो के लिए और स्पारिंग के लिए। और आज की स्पारिंग में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये डे 4 है और मेरी धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होती जा रही हैं, जो कि पीछे से आप देख भी रहे होंगे डे 1 में मेरा क्या परफॉर्मेंस था, डे 2 में। इस ब्लॉग का सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है, क्योंकि धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ और जैसे जैसे मेरी स्किल्स अपग्रेड हो रही हैं वैसे वैसे आपकी भी स्किल्स अपग्रेड हो रही हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे स्किल्स ऊपर जाती हैं। क्योंकि मैं भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे था, क्योंकि मैंने अभी तक मार्शल आर्ट्स में सिर्फ किक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। कराटे में उतने अच्छे पंचेस नहीं होते, लेकिन बॉक्सिंग इज़ ऑल डिपेंड ऑन पंचेस। ये 4-5 पंच का पूरा गेम है और बस उसी में आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उसी में ट्रिक्स निकालनी है, उसी में टिप्स हैं, उसी में पूरा दिमाग लगा के बस ये और ये। तो स्टांस मेरे पहले से ही बहुत मजबूत हैं, किक्स मजबूत है, लेकिन मुझे पूरा फोकस करना है अपने पंचेस पे। तो अभी बारिश भाई जैसे ही आते हैं, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन स्टार्ट होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ डे 4 एंड आई नो यू टू। तो कमेंट करते रहिए, मुझे भी ऐसे इनकरेज करते रहिए। और जैसे कि सब्सक्राइबर अपने बढ़ते ही जा रहे हैं और जैसे जैसे वीडियो बॉक्सिंग की वायरल होती जा रही है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और हम ये स्टार्ट करते हैं आज का डे 4 बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, क्योंकि वैसे भी हमारे ब्लॉग्स आपने देखे, इस बार ब्लॉग 1.5 घंटे के हो गए, लेकिन वो अच्छा हो गया। आपको डीपली कनेक्टेड होकर सीखने को मिला कि एक्चुअल में चीज़ कैसी है। नॉर्मल अगर हम किसी को बता दें तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है, डिटेल समझ में आ रही है चीज़ों की। तो गाइस, लेट बी कंटिन्यूड। सो माई वार्म अप इज़ फुली कंप्लीटेड एंड आई एम हीटेड। सब कुछ कंप्लीट हो गया और इंतज़ार है बस बारिश भाई का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश भाई नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो ब्लॉग है आपका और ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आज, क्योंकि जब बारिश भाई नहीं आएंगे तो आज सिर्फ हम कर सकते हैं शैडो बॉक्सिंग। एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ शैडो बॉक्सिंग, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो आज तक 3 महीनों में मैंने सीखा। क्योंकि देखो, अभी जो मैं शैडो बॉक्सिंग करने वाला हूँ, पहले मैं कैमरा बंद करके करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं एमएमए के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर बॉक्सिंग के लिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे सारी मार्शल आर्ट्स आनी चाहिए, तभी मैं प्रॉपर एमएमए का फाइटर बन सकता हूँ। तो आज जो मैं करने वाला हूँ तो उसमें बहुत कम किक्स यूज़ करूँगा, लेकिन शेडो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो मेरे जो एक्सपीरियंस हैं, अभी जो मैंने सीखा, उस टाइम में जो सीखा है रिसेंटली, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहली सीखी मैंने, वो क्या है? वो है कि स्टैंस। बॉक्सिंग में फुटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे मेहनत करनी है आपको, तो वो अपने फुटवर्क पे करनी है। और ये भूल जाओ कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते या ऑफलाइन नहीं सीख सकते। देखो, जिसको सीखना होता है वो घर पे बैठ के सीख लेता है, और जिसको नहीं सीखना होता है वो बड़े से बड़े स्कूल में जाता है और क्लास टीचर उसके सामने होता है, तब भी वो नहीं सीख पाता। तो अगर तुम फोकस्ड होकर देखो, शैडो बॉक्सिंग तो मैं अकेले ही करूँगा ना, तो उसमें आज जो बताने वाला हूँ, जो आप देखने वाले हो, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके स्टांसेस। स्टांस में बारिश भाई ने मुझे बताया और जो मैंने रिसर्च की उससे पता चला कि स्टांस का बेसिक मतलब क्या होता है। देखो, स्टांस आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको बस फोकस ये करना है कि आपका स्टांस कभी भी ख़राब ना हो। आगे बढ़ के भी पंच मारना है, पीछे भी हटना है, साइड में भी हटना है। बारिश भाई यही कराते हैं ना कि साइड में हटो, आगे जाओ, पीछे जाओ, इधर, मतलब ऑल 4 डायरेक्शन इज कवर्ड बाई योर लेग्स। और कभी भी पंच मारते टाइम या पीछे हटते टाइम आपके पैर लड़खड़ाएं नहीं, आपको पावर रखनी है पैर में। इसीलिए हम स्क्वाट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जितनी ज़्यादा हो सके लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, कि कभी भी तुम्हारे पैर ना लड़खड़ाएं। कोई भी पंच करते टाइम, पीछे हटते टाइम, नीचे बैठते टाइम या कोई भी एक्टिविटी करो तो आपके पैर बिल्कुल नहीं लड़खड़ाएं। दूसरी चीज़, आप कुछ भी भूल जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड भूल जाओ, खाना पीना भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं भूलनी है बॉक्सिंग में, दैट इज़ ऑलवेज योर गार्ड अप।
गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना है। पंच करो बैक करो लेकिन गार्ड में, ये करो बैक करो लेकिन गार्ड में, साइड चेंज करो गार्ड में, आगे गार्ड में, पीछे गार्ड में। ऑल टाइम तुम्हारा गार्ड कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गार्ड डाउन होगा तो तुम भी डाउन होंगे। और दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ बॉक्सिंग की कभी कुछ भी एक्टिविटी करो लेकिन कभी भी गार्ड डाउन मत होने दो। ऑलवेज योर गार्ड अप और स्टांस प्रॉपर हमेशा लिए रखो। अब उसके बाद जो हमने चीज़ सीखी कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना अपने कार्डियो पे, स्ट्रेचिंग पे। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग अच्छी होगी तो हमारी रीच बहुत अच्छी हो जाएगी, और जितनी अच्छी रीच होगी पंच हम उतने ही अच्छे निकालेंगे। स्टार्ट। अगर आप एक पंच देखो ये चलाओ 1 2 1 2, लेकिन रीच 1 बैक 2 रीच रीच, तो जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी रीच होगी उतने ज़्यादा आपके ज़्यादा चांसेस होंगे पॉइंट निकालने के। तो स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी रीच बढ़े। और कोई भी, जैसे अभी इतना परफेक्ट कर रहे हो, उसके बाद अचानक से पैर ऐसा हुआ, तो ऐसे में कोई भी नस चढ़ी या फिर पैर में कोई भी लीगामेंट खराब हो, तो इसलिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो। मैंने बताया स्ट्रेचिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। स्ट्रेचिंग लिखो कमेंट बॉक्स में, इतना तो देखो तुम्हें भी करना पड़ेगा अगर तुम डेडिकेटेड हो बॉक्सिंग के लिए। उसके बाद कार्डियो, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कार्डियो, ये समझ लो। चाहे आप MMA ट्रेन कर रहे हो, बॉक्सिंग ट्रेन कर रहे हो, कराटे, टाइकोंडो, वट एवर यू ट्रेन। कराटे में करोगे तो 3-3 मिनट के 3 राउंड होंगे, बॉक्सिंग करोगे तो 3-3 मिनट के 3 राउंड होने वाले हैं। जितनी हाइट, जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 12-12 राउंड होते हैं, MMA में 5 होते हैं, 3 होते हैं 5-5 मिनट के। तो इतनी देर का स्टेमिना कैसे आएगा? क्योंकि प्रॉपर स्टैंस पे रहना है, आगे पीछे, टेक डाउन, किक्स, उसके बाद पंचेस, देन बैक, साइड टू साइड, ये सब करोगे, थकोगे नहीं। तो स्टेमिना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, कॉम्बैट फाइटर्स होते हैं, वो 1-1 घंटे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, बस थोड़ा सा रेस्ट लेके, ताकि उनकी बॉडी उस लायक बने कि वो कंटिन्यू करें। तो स्ट्रेचिंग को सीरियसली लो, कार्डियो को सीरियसली लो, नेवर डाउन योर गार्ड, ऑलवेज ऑन योर स्टैंस। और आज जो अभी तक मैंने सीखा, देखो कुछ गलत भी हो सकता है, हो तो मुझे शेयर करके बताओ। कॉल आ रहा है, वेट फॉर अ सेक। सो बारिश भाई का कॉल था, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो दैट्स वाई वो नहीं आ पाए। बोल रहे थे सॉरी, मैं कहा सॉरी की क्या ज़रूरत है यार। सो अभी नाउ कम टू द पॉइंट। अभी तक जो मैंने शैडो बॉक्सिंग के लिए सीखा, मतलब पहले मुझे लगता है शैडो बॉक्सिंग हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्या मतलब है। लेकिन अब समझ में आया कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल मीन ऑफ शैडो बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग में ये भी समझ में आया कि नहीं, आप अकेले भी बहुत ढंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ये, अगर शैडो बॉक्सिंग भी ढंग से कर लो ना आप 20 मिनट, तो आपकी बॉडी फुली चार्ज और आप एकदम पम्प्ड हो जाओगे। सो गाइस, क्या समझ में आया? जैसे बारिश भाई ने मुझे समझाया कि सबसे पहले तो इमेजिन मत करो, सबसे पहले एक रिंग बना लो। जैसे कि अभी मैं आपके सामने ही रिंग बनाऊंगा, जब मैं करूँगा उससे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एक रिंग बना लो। रिंग बनाने के बाद, जितनी बड़ी रिंग होती है, 8 कदम यहाँ से, 8 कदम यहाँ से, 8 कदम यहाँ से, 8 कदम यहाँ से, तो ऑल 4 डायरेक्शन कवर्ड बाई 8 स्टेप्स। तो उसके रिंग बना ली। अब आप, अगर आप प्रॉपर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हो, MMA करते हो, तो किक्स भी ऐड कर लेना। MMA के लिए जैसे कराटे की मुझे किक्स आती है, ताइक्वांडो की किक्स आती हैं, पंचेस भी आते हैं, टेक डाउन्स भी आते हैं, तो मैं ऐड करके अपनी शैडो करता हूँ। लेकिन आपको जो भी आता है उसका शैडो आप कर सकते हैं। शैडो में क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको शैडो बॉक्सिंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपको फ्रंट, बैक, साइड और दिस साइड, मतलब फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट, बोथ साइड का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कैसे हो, मतलब जैसे अभी तक आपने 4 ब्लॉक्स में देखा, 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3। एक पंच तुम्हें चारों दिशाओं में करना आता है। उसके बाद 1 2 1 2 1 2, उसके बाद बैक 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2, देन बैक 1 2 1 2 1 2 1 2। ये तुम्हें आ गया। इसका मतलब तुम्हें चारों डायरेक्शन पे पंच करना आता है। उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो, 1 2, देन बैक आता 1 2 1 चेंज। जितना 4 पंच हैं बेसिकली, 1 2 3 4। सो इनको आप चेंज भी करो, इन्हीं में सारे कॉम्बिनेशंस हैं। उसके बाद हमें आना चाहिए सर्कल बनाना, मतलब एक डायरेक्शन पे घूमना। लाइक पहले तो 1 2 क्रॉस बना, उसके बाद अब एक सर्कल सोचो, रिंग बना रहने दो, सर्कल सोच के उसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सर्कल बनाया। उसके बाद सर्कल को इधर से भी 1 2 3, पीछे 1 2 3। अब तुम आगे पीछे नहीं हो, साइड टू साइड नहीं हो, अभी आप एक सर्कल पे हो। अब इसमें दोनों बने 1 2
चेंज चेंज। ये ध्यान रखना, यहाँ पे खड़े हो पंच यहाँ पे नहीं दोगे, पंच हमेशा नाक की सीट पे मारो, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे। सो आप पीछे हटो, इसी में आगे बढ़ो। ये बेसिक शैडो है, बहुत प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप प्रोफेशनल तभी तो होगे जब ये सीखोगे। देख रहे हो ये शैडो है, शैडो में आप फुली ट्रेंड हो सकते हो। सो गाइस अब आपको सर्कल बनाना आ गया। अब इसी सर्कल पे 1 2 3 4 पीछे वाले जो 4 ब्लॉक हैं उसमें पैडिंग कॉम्बिनेशन ये सब आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। अब वही यूज़ करना है इस शैडो में। कैसे यूज़ करना, लाइक 1 सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, 1 2 3। तो जैसे 1 2 1 1 2 1 1 2 अच्छे से करो, लाइक 1 1 2 1 1 2। बैक पे भी 1 1 2 1 1 2, साइड में 1 1 2, साइड 1 1 2। एक कॉम्बिनेशन चारों पे घुमा दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, 1 2 3, like 1 beep and 2. So speed up, 1 beep, just 1 beep and 2, 1 beep 2. Then back करते हुए 1 beep and 2, 1 beep and 2. Side में 1 beep and 2. So I think मेरा बाइक बहुत पिक गया, आई डोंट नो आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं, आ तो रही है खैर। सो अब ये हो गया। और जो था 1 2 स्लिप 2, एक ये कॉम्बिनेशन था। अब चारों डायरेक्शन में 1 2 स्लिप 2, 1 2 स्लिप 2। उसके बाद 1 2 डॉज हुक एंड अपर कट। सो ऑल द कॉम्बिनेशंस, मतलब जितने कॉम्बिनेशंस आपने सीखे हैं, अब देखो इतना कुछ करोगे तो कुछ अपना भी बनाओगे, है ना। सीखने में जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना भी बहुत जल्दी बना लेते हैं। लाइक 2-3 कॉम्बिनेशंस तो मेरे ही हैं। अब जैसे मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ तो माइक टाइसन की वीडियो देखता हूँ, कैनेलो अल्वारेज की देखता हूँ, और बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं उनकी बॉक्सिंग की वीडियोस देखता हूँ। ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अमेच्योर लेवल देखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ओपन गार्ड में खेलते हैं। और तुमने अगर अमेच्योर में गार्ड खोला तो तुम गिरे, क्योंकि प्रोफेशनल्स गार्ड इसलिए खोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि मूवीज़ आर मच मोर डिफरेंट देन रियल रिंग। सो चंदू चैंपियन देख के अगर आप खोल रहे हो अपना गार्ड, दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू यू, दिस इज़ माई वार्निंग टू ऑल द टीममेट्स ऑफ माइन। सो ऑलवेज योर गार्ड अप एंड देन प्रैक्टिस। प्रोफेशनल हो जाओ फिर गार्ड खोल के खेलो, हाथ खोल के खेलो। मैं खुद ही ऐसे खेलूँगा। सो लेकिन वो एक टाइम आएगा। तो अभी आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम शैडो बॉक्सिंग में आगे की तरफ जो मैंने सीखा, अब मैंने क्या सीखा है कि जब इतना सब कुछ तुम्हें आ जाए, इतनी क्रिएटिविटी आ जाए और धीरे धीरे तुम भी अपनी चीज़ें बनाने लगो, फिर तुम्हें करना है अपना अपोनेंट। सपोज अपोनेंट तुम्हारी हाइट एंड वेट, माई वेट इज़ 70 kg, आई एम लाइट वेट फाइटर। सो अपना लाइट वेट सेम चैंपियन सपोज करो अपने फ्रंट में, जो मैंने अभी सर्कल बताया, तो वो सर्कल की जगह अब रखो अपने आप को। मैं अपने आप को ही हमेशा सपोज करता हूँ, अपने आप से ही हमेशा लड़ता हूँ, लेकिन आप किसी भी अपोनेंट को सपोज कर सकते हो जो बुली हुए हैं। भाई अपने दुश्मन को सपोज कर लो, व्हाटएवर, तो जो तुम्हें बेस्ट लगे। मैं अपने आप को सपोज करता हूँ उस सर्कल में, और अब तुम भी चलाओगे हाथ, वो भी चलाएगा। अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो अभी मुझे बहुत ज़्यादा शैडो में बहुत ज़्यादा वीआईपी प्लेयर नहीं हुआ हूँ। मैंने देखा शैडो में लोग प्रॉपर सपोज कर लेते हैं कि हाँ ये अपोनेंट है, उसको मतलब एनालिसिस कर लेते हैं कि वो ये चलाता है तो मैं ये करूँगा, ऐसे डॉच करूँगा। लेकिन अभी मैं उतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, धीरे धीरे हो रहा हूँ। तो अभी मुझे सपोज करना है कि मैं देखता हूँ वीडियोस, उनमें से देख के जो अपोनेंट को मैं देखता हूँ उसी अपोनेंट को भी सपोज करता हूँ, अपने आप को भी सपोज करता हूँ। तो अब क्या करना है, जैसे सर्कल में है तो हाथ उसका आया तो तुम पीछे, देन तुम्हें भी करना है। उसके बाद रिंग का ध्यान रखना है कि एक रिंग है और हमेशा अपोनेंट की आंखों में रहना है। लाइक 1 1 2, जस्ट 1 1 देन 1 1 2 देन चेंज चेंज। और जितने भी तुम्हें कॉम्बिनेशंस आते यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ देम। तो अभी आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर। और अब मैं अपनी शैडो प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मेरी आज पैडिंग तो हो नहीं पाएगी। देख रहे हो दिस इज शैडो बॉक्सिंग फुली हीटेड हो गया। सो आज मेरा तो हो नहीं पाएगा पैडिंग, और तो मैं ऐसा करता हूँ कि शैडो कर लेता हूँ। और शैडो मैं हमेशा वेट फॉर अ सेक, इन डंबल्स के साथ करता हूँ। दिस डंबल आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि इनके साथ अगर पंच करोगे तो पंच में स्पीड आएगी, स्ट्रेंथ आएगी।
और फिर जब तुम नॉर्मल करोगे तुम्हारे पंच बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। तो 1-1 किलो के डंबल ये खरीद लो, 1-1 किलो के, उसके बाद 2-2 किलो के। मुझे तो खैर ये मेरे बारिश भाई ने गिफ्ट किए हैं मेरी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो बहुत अच्छा करता है, ये ले जा घर। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर हिम, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं बता रहा हूँ, हालांकि बिगनर्स तो नहीं, क्योंकि कल्ली पैटू में मुझे पंच चलाना सिखाया गया था, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में ताइक्वांडो किया है, कराटे किया है। ताइक्वांडो किया ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, कराटे किया 4 साल। तो सिर्फ किक्स पे ही फोकस किया मैंने। ऑलवेज माई किक्स आर इम्पॉर्टेंट टू मी, क्योंकि मुझे किक्स चलाना आता है। पंच पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ। लेकिन बारिश भाई ने अंडर 3 मंथ्स मुझे ट्रेन किया और वो सब बताया जो उन्हें आता है। और आई ऑलवेज थैंक फॉर हिम कि उन्होंने मुझे इतना बढ़िया ट्रेन किया और आज मैं कर सकता हूँ। और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं खुद अपने आप को देख सकूँ और इससे आपको भी हेल्प हो जाती है। सो दैट इज़ एक तीर दो निशाने। तो अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी स्टार्ट। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पंच भी करोगे, मैं ऑलवेज 100-200 पंचेस इससे निकालता हूँ घर पे जब भी शैडो करता हूँ। और उसके बाद अभी मैं राउंड डिसाइड करूंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 3-3 मिनट के 3 राउंड शैडो के करने वाले हैं। सो एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल ब्लॉग टू यू, यू नो क्योंकि मैंने इसमें शेयर किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके। मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव टू शेयर ऑल दिस थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे आता है वो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो देश भारत पे ज्यादती होगी। सो आई एम रेडी टू मेक माई रिंग। तो मैंने क्या बताया था, 8 कदम, 8 कदम, बस 8 कदम, खेलो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे टूथ गार्ड लगा के, प्रैक्टिस करो तुम दबा के, खाओ पियो पढ़ो आराम से। सो दिस इज माई 8 लैक्स। मैं पहले ईट ले लेता हूँ यार, उसके बाद बेसिकली दिस इज माई रिंग। 1 2 4 5 दिस। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड 8 इज दिस। तो ध्यान रखना भाई, ये 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस इज माई रिंग। बेसिकली आई नो, आई थिंक कि आपको आ रही होगी समझ में। अब कैमरा सेट कर लेते हैं। धूप का भाई बहुत बढ़िया सीन है, निकल रही है, आ रही है। सो आई होप कि आपको दिख रहे होंगे ये मेरे ग्लव्स और वो ईट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू वॉच माई शेडो एंड डू इट योर शेडो बैक विद मी? सो मैं बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। पानी का एक घूंट ले लूँ यार। बोलते बोलते मुझे लगता है ज़्यादा एनर्जी जाती है, इतनी तो प्रैक्टिस करने में भी नहीं जाती। दिस इज माई रिंग ग्राउंड। और माइक की प्लेस चेंज हो गई, तो अभी हो सकता है आपको थोड़ी कम आवाज़ सुनाई दे। टाइमर की जगह एक सॉन्ग लगा लेता हूँ, हालांकि सॉन्ग तो मुझे म्यूट ही करना पड़ेगा, लेकिन वो 3 मिनट का फील आ जाएगा। सो यार बैटरी भी 1% है, आपको दिख रहा होगा। so, ये मेरा स्टाइल है शैडो करने का। शैडो करने का सबका अलग अलग स्टाइल होता है। सो दैट इज़ माई स्टाइल प्रॉपरली। और रिंग से बाहर नहीं निकलना, दैट्स द पॉइंट। सो दैट इज़ माई रिंग। दिस इज ऑन गार्ड, ऑन स्टांस, नेवर डाउन योर गार्ड। रेडी, जैसा बोला था। 1 2 3।
Oh. शैडो में भी बहुत पावर चाहिए ब्रदर। सो जैसा कि तुम देख ही रहे हो, आई टेक 1 minute and second round after that। तो जो मैं बीच बीच में किक्स कर रहा हूँ उनको आपको अवॉइड करना है। माई 1 minute इज़ complete। और मौसम देखो भाई क्या खूबसूरत है, तो प्रैक्टिस भी उतनी खूबसूरत हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये कर पा रहा हूँ। सो अभी जो बीच बीच में मैं किक्स आपको दे देता हूँ वो देखो मेरी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। कॉज आई एम MMA प्लेयर, तो मुझे सारी चीज़ें ट्रेन करनी, और मैंने ताइक्वांडो किया है और उसके बाद कराटे किया, तो मैं उसको भूलूंगा नहीं, बल्कि मुझे उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है। मेरा स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड इज़ वेरी कंप्लीट एंड परफेक्ट। अब मुझे ग्रैपलिंग की ओर भी एक रुख करना है। और आप IMA से जुड़े रहो, मैं ये सब तो करता रहूँ और आपके साथ हमेशा शेयर करूँगा वेरी डीप कंटेंट जो आपको एक्चुअल में चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि मेरे चैनल पे टिकेंगे भी वही लोग जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं स्पोर्ट वर्ल्ड, एथलीट, कॉम्बैट वर्ल्ड के साथ। क्योंकि हमारा जैसा आपने ब्लॉग देखा होगा वहीं से आपको समझ में आ गया उसला बाउंप इससे पहले ख़त्म हो, मैं फटाफट दूसरा राउंड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे माइक लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो टिकेगा नहीं भाई। पंच की जब बरसात होगी तो माइक कैसे टिकेगा फिर, देख रहे हो। इसके बाद भी अगर तुम्हें लाइक नहीं करना, अगर कमेंट नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम एंड मिस्टेक ब्रदर, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। सो अगर करना है तो करो, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस चैनल टू योर लव्ड वंस, दोज हु इंटरेस्टेड इन मार्शल आर्ट्स। सो कम टू द सेकंड। तो सेकंड में मैं मोस्टली फोकस करूँगा 1 2 ये स्पीड किस लिए पता है, क्योंकि मैंने पहले डंबल के साथ किया था, अभी मैं कर रहा हूँ नॉर्मल साइड। सो फाइनली यू सपोज योर अपोनेंट। देखो अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तो मैं भी अपोनेंट सपोज नहीं कर पाता हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी फाइट्स करी, लेकिन सिर्फ कराटे की हो या बॉक्सिंग की हो तो सपोज करना बहुत इजी है। लेकिन जब फाइट बात हो MMA की तो अपोनेंट कुछ भी कर सकता है ब्रदर, पकड़ सकता है, मार सकता है, क्लिंच कर सकता है, किक, नी, एल्बो, व्हाटएवर यू वांट। तो मैं कोशिश करूं कि अपनी प्रैक्टिस में अपने नीज ऐड करूं, मेरा है ये। तो मुझे लगता है आज मैं अपनी नहीं कर पाऊंगा प्रैक्टिस, कोई नहीं, बॉक्सिंग की कर लेते हैं। बॉक्सिंग में आप तो कॉम्बोस यूज़ करो जो तुमने अभी तक सीखे। लाइक क्या था, 1 2 1 2 स्लिप 2 1 2 स्लिप 2, आप यही फास्ट करना। देन बैक बैक चेंज, देन बैक। आप स्टैंस पूरा फोकस करो, हटाओ नहीं,
रिंग में जब तक रहो गार्ड पे। तो जब बहुत थक जाओ तो मेरा स्टेप ये है कि जब बहुत थक जाओ तो 100 पंच निकालो, लाइक सेकंड इज फिनिश। सो देखा, अभी सिर्फ शैडो कर रहा हूँ, इसके बाद पैडिंग होती, स्पैरिंग होती, कितना स्टेमिना चाहिए वो तो आपको पता लग ही गया होगा। इसके बाद मेरा थर्ड राउंड, उसके बाद ये ब्लॉक क्लोज करेंगे। आई थिंक अभी तक के ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा डीप कनेक्ट अगर किसी ब्लॉग में आप हुए दैट इज़ दिस वन, आई थिंक। और अभी तक का सबसे बेस्ट ब्लॉग आपको बॉक्सिंग में किसका लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो दिस इज़ राउंड 3 और इसमें मैं ये माइक लगाने वाला नहीं हूँ, आपको वैसे भी समझ में आती हैं चीज़ें, इसकी वजह से मैं प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। सो अभी यहाँ पर रख देता हूँ साइड में, जितना रिकॉर्ड होगा उतना अब देखिए, तब तक मैं अपना ये लास्ट राउंड कन्वर्ट करता हूँ। सो आर यू गाइस रेडी? माई राउंड इज कंप्लीट और मेरा शेडो कंप्लीट हो गया जैसा कि दिख रहा होगा। हाँ, दिस इज द रिजल्ट। अभी मैं अगर इसको निचोड़ दूं तो बहुत सारा पसीना निकलेगा, लेकिन वो सब मुझे करना नहीं है। अभी मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा, मज़ा आई, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो यार देखो एक बात बताओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कह देता हूँ कि प्लीज़ जो लोग सीरियस हैं वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें और कमेंट करके मुझे इनकरेज करते रहें ताकि मैं और आगे बनाता रहूं। और इस सीरीज़ से
बहुत बेमन से सीख के कभी किसी से ये मत कहना कि ऑनलाइन सीखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों के वीडियो देखे हैं जो मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे, इतना परफेक्ट कर रहे हैं बच्चे। अगर आप किसी से ये कहो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, उसका दिल टूट जाएगा भाई, और वो कभी नहीं सीख पाएगा। तो अगर तुम्हें सीख के समझ में नहीं आ रहा है, कहो मत किसी से। ऐसे ही ब्लैक बेल्ट को लोगों ने बदनाम किया, जो खरीद के लाए हैं, फिर उन्होंने जाके मार खाई है और कहते हैं हम ब्लैक बेल्ट हैं। ब्लैक बेल्ट बदनाम करने का सबसे बड़ा रीज़न तो वही है ना। वैसे ही ऑनलाइन नहीं सीख सकते तो किसी से शेयर मत करो कि मैंने ट्राई किया था, क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाय द वे, नाउ कम टू द पॉइंट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप भी करना चाहते हो अपनी बॉडी और अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह है में।